Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग कोशिका के एक अंग की बात करेंगे। उस अंग का नाम है तारक कार्य। क्या? तारक कार्य या कह सकते हैं सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। ठीक है, अब देखते हैं। अब तारक कार्य को सबसे पहले हम कोशिका में देखें। क्या? कोशिका में देखें। ये कोशिका, क्या एक कोशिका में बनाता हूं। क्या? जंतु कोशिका है। ठीक है, ये केंद्रक है। केंद्रक इधर यानी कि केंद्र के बगल में है। ये सामान्यतः पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं सेंट्रो, यानी कि सेंटर के, सोम का मतलब बॉडी, सेंटर का मतलब केंद्र, यानी केंद्र में ये पाया जाएगा, लगभग केंद्र के अगल बगल, तो इसलिए इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहां पर मैंने इस तरह दिखाया। अब इसको बाहर लाएंगे। क्या? इसको बाहर लाएंगे। मैं इसको बाहर लेकर आता हूं। मैंने इसको सेंट्रोसोम को बाहर लाया और ऐसा एक चित्र बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसमें जो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तारक केंद्र या सेंट्रिओल। क्या? ये जो है इसको आप सेंट्रिओल, सेंट्रिओल, क्या? सेंट्रिओल। क्या? इसको हमने क्या बोला? सेंट्रिओल या तारक केंद्र भी बोलते हैं। क्या? तारक केंद्र, तारक केंद्र। और इसमें जो द्रव भरा होगा, क्या? इसमें जो द्रव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, ये आपने देखा। और ये आपको ये जो किरणें दिखाई दे रही होंगी, क्या? सेंट्रिओल से कुछ किरणें आपको दिखाई दे रही हैं निकलती हुई, इनको बोलते हैं यस्टर किरण। क्या? यस्टर किरण। क्या बोलते हैं? यस्टर किरण। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पर। कहा? यहां पर ये कोशिका में मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब यहां पर आते हैं, फिर थोड़ी जानकारी इसके बारे में लेते हैं, फिर वहां पर जाते हैं। पहला, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज बेंडन ने की। किसने? बेंडन। खोज किसने की? बेंडन ने। और इसका तारक कार्य या सेंट्रोसोम नाम किसने दिया? उनका नाम है, क्या नाम किसने दिया? वावेरी। क्या? वावेरी ने, वावेरी ने इसका नाम दिया। किसका? सेंट्रोसोम। ये है जंतु कोशिका में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको रखना है। क्या? ये याद रखना है आपको। यस्टर किरण कहाँ पाई जाती है ये याद रखना है। सेंट्रोल कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। सेंट्रोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है ये याद रखना है। कहाँ? सब तारक कार्य में पाया जाता है। खोज बेंडन और वावेरी। अब और पॉइंट जो प्री में पूछा जा सकता है वो है क्या कि तारक कार्य, क्या तारक कार्य जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या? जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी पादपों में नहीं पाया जाता। लेकिन सब पादप में नहीं, कुछ जो निम्न श्रेणी के पादप है उनमें पाया जाता है। क्या? निम्न श्रेणी के पादप में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न श्रेणी के पादप, पादप में पाया जाता है। जैसे आप शैवाल लिख सकते हैं, पाया जाता है जैसे शैवाल। ये आपका पीरी का क्वेश्चन हो गया। क्या? आपका पीरी का क्वेश्चन हो गया। अब अगला पॉइंट, ये हमने क्या बोला? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कितने हैं? 2 हैं, यानी तारक केंद्र कितने हैं? 2 हैं।
ये जो तारक केंद्र हैं दो होने के कारण इनको दोनों को एक साथ हम बोलते हैं डिप्लोसोम। क्या? डिप्लोसोम। क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम। अब ये आपने जाना। अब हम क्या करते हैं, हम इस सेंट्रियोल को बाहर निकालते हैं। क्या? जो सेंट्रियोल है इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकाल कर देखते हैं। क्या? सेंट्रियोल को बाहर निकालें। चलिए निकालिए। बाहर से निकालेंगे तो इनकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी। क्या? कुछ ऐसी संरचना बनेगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8 और एक यहाँ पर 9। ठीक है, ये आपको 9 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या? 3 गोले के। अब ये गोले नहीं है। अब देखिए, ये एक्चुअली गोले नहीं है। क्या? ये गोले नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्यूब है। क्या? ट्यूब है। ये क्या है? ये ट्यूब है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं गोले, ये गोले नहीं है। क्या है? ट्यूब है। तो सेंट्रियोल किससे बना होता है? छोटे छोटे ट्यूब से। क्या? सेंट्रियोल किससे बना होता है? छोटे छोटे ट्यूब से। ट्यूब मतलब क्या? नलिका, नली, ऐसे नली। ये यही तो मैंने बनाया है, यही नलिका। अब इसमें छोटे छोटे ट्यूब से बना होता है और इसमें एक साथ 3 ट्यूब पाए जाते हैं। क्या? एक साथ 3 ट्यूब पाए जाएंगे, तो उन्हें ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट या कभी कभी ट्रिपलेट फैशन भी बोल दिया जाता है। क्या? ट्रिपलेट फैशन भी बोल दिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। क्या? ट्रिपलेट फैशन। क्यों ट्रिपलेट बोले या ट्रिपलेट फैशन? बात एक ही है। क्या? बात एक ही है। और अब ये जो नली है वो 3 के फॉर्म में है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 क्या? ट्रिपलेट है। क्या? 9 ट्रिपलेट है। 3 के क्या है? ट्यूब है और 9 ट्रिपलेट है। तो इन्हें अब ये जो ट्रिपलेट हैं, ये बीच में से जुड़े रहते हैं। क्या? ऐसे जुड़े रहते हैं। क्या? ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था दिख रही है, क्या ये जो व्यवस्था दिख रही है, इसको बोलते हैं 9-0 व्यवस्था या 9-0 मैनर भी बोलते हैं। क्या? 0-9 कह सकते हैं। 9 + 0 व्यवस्था या मैनर। क्या? व्यवस्था बोलिए या मैनर बोलिए, एक ही रहेगा। क्यों? ये देखिए, इसको अगर मैं यहां पर बनाऊं तो आप ऐसे चित्र बनेगा। क्या? ऐसे चित्र बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 और इस सभी पर क्या होगा? 3 गोले होंगे। इस सभी पर क्या होगी? 3 ट्यूब लगी होंगी। ऐसे तो बनेगा। अब ट्यूब इसी प्रकार नहीं रहेंगी। 3 ट्यूब लगा रहेगा। अब ये देखो आप किस तरह बन गया, एक पहिए की नुमा। क्या? पहिए की नुमा। तो सेंट्रियोल किस तरह होता है? एक पहिया नुमा होता है, आप कह सकते हैं। क्या? सेंट्रियोल जो होता है एक पहिया नुमा
होता है। देखो अब देखने पर क्या लग रहा है, ऊपर के भाग को हमने काट कर यहाँ किया तो पहियानुमा संरचना दिख रहा है। क्या पहियानुमा संरचना दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब हैं, ये ट्यूब किससे बने हैं, क्या किससे बने हैं? ये एक प्रोटीन नाम है जिसका नाम है ट्यूबलिन। क्या ट्यूबलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रोटीन से बने हैं, तो ट्यूबलिन प्रोटीन से ये जो सूक्ष्म नलिका हैं ये बनी हुई है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये सूक्ष्म नलिका हो गई, अब ये यहाँ पाई जाएंगी और ये सब क्या हो गए, सेंट्रोप्लाज्म हो गए, और इन सभी को मिलाकर तब हम बोलेंगे क्या, तारक काय। क्या बोलेंगे हम, तारक काय। अब तारक काय में लगभग सारी जानकारी हो गई। क्या सारी जानकारी हो गई। अब प्रश्न उठता है ये कि इसका कार्य क्या है, क्या इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य भी देख लीजिए। यस्टर किरणें मैंने आपको बता दिया, सेंट्रियोल बता दिया, किसकी तरह हुई चक्र के रूप में होता है, ये क्या चक्र के रूप में, और 9+ व्यवस्था बता दिया, ट्रिप्लेट फैजन बता दिया, छोटे छोटे ट्यूब से बने होते हैं, यानी लगभग सब अब हो गया। हाँ, ये आप कह सकते हैं ये जो चारों ओर का क्षेत्र है, क्या ये जो चारों ओर का क्षेत्र है इसको सेंट्रोस्फीयर बोल सकते हैं। क्या सेंट्रोस्फीयर, क्या सेंट्रोस्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका कार्य देख लेते हैं कि तारक काय का कार्य क्या है। क्या तारक काय का कार्य क्या है, चलिए प्रमुख पहला कार्य इनका, अब जो प्रमुख कार्य है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। क्या कोशिका विभाजन में सहायता, यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि तारक काय का या सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता। तो कोशिका विभाजन होने लगती है तो ये सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रियोल है, ये एक ध्रुव पर, यानी कि अगर ये कोशिका विभाजन की बात करें तो ये एक यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रियोल, एक यहाँ पर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो किसमें मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, यही प्रमुख आप कह सकते हैं इसका कार्य है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.